नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय बाजारों को लेकर के। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको भारतीय बाजारों से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिलेगी। और ऐसे में अगर आप भारतीय बाजारों में गिरावट के चलते लॉस में आ चुके हैं तो आपके लिए यह वीडियो भी एक मोटिवेशनल वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की या बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते हमें सभी बाजारों पर असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक की बात करें डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन में भी हमें फ्राइडे और थर्सडे को बड़ी गिरावट देखने को मिली, या कहा जाए तो डॉ जोन में 2 दिन में हमें लगभग 10% से ज़्यादा तक की गिरावट देखने को मिली। बात करें तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आज मंडे को जैसे ही भारतीय बाजार हमें खुलते हुए देखने को मिले तो हमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली। और एक समय जब भारतीय बाजार अपना लो बना रहे थे तो 5% से ज़्यादा तक की गिरावट में देखने को मिल रहे थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ का है इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि ऐसी मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, होल्ड किया जाए या एग्जिट किया जाए। तो इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा आप उसको देखने के बाद खुद से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको इस गिरते बाजार में इस समय क्या करना चाहिए। बात करें निफ्टी 50 की, तो आज 7 मार्च को 3.24% की गिरावट के साथ हमें भारतीय बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। और एक समय अगर हम बात करें तो यह गिरावट 5.5% से ज़्यादा तक की देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें डे के लो की, तो यह 21,743 तक भी बन चुका है, यानी कि निफ्टी का जो प्रीवियस लो था हमें वह भी आज ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि यह गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि भारतीय बाजारों में क्या यह गिरावट सबसे बड़ी गिरावट है। तो मैं आपको इस वीडियो में इससे पहले जो निफ्टी 50 में हिस्टोरिकल हमें गिरावट देखने को मिली है उसको भी आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि भारतीय बाजारों में हमें कब कब बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में काफी बड़ी जानकारी मिलने जा रही है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें भारतीय बाजारों में कि हमें कब कब बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, एक चीज तो आपको पता है, जब से भारतीय बाजार शुरू हुए हमें बड़ी बड़ी गिरावट के बावजूद भी आज भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक रिटेल को या एक छोटे इन्वेस्टर्स को यह सोचना चाहिए कि बाजारों में गिरावट के बावजूद रिकवरी भी देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, यह कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये सिर्फ भारतीय बाजारों के सामने आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट भी इसका सामना कर रहे हैं। और यूएस टैरिफ का हमें सभी बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अब से पहले कि कब कब हमें भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो आपको इससे पता चल पाएगा कि भारतीय बाजार आज ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा गिरावट में देखने को मिले, इससे पहले भी भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें भारतीय बाजारों की, तो 31 मार्च 1997 को एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 1997 की अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो पता चल पाएगा कि उस दिन बाजार में गिरावट के पीछे क्या कारण था। तो गठबंधन सरकार का युग था और इसी साल तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ड्रीम बजट पेश किया था। और इसके ठीक एक महीने बाद 31 मार्च 1997 को निफ्टी ने एक ही दिन में 8.5% की जबरदस्त गिरावट दिखाई थी। और यह गिरावट तब आई थी जब कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया था और इससे देश एक बार फिर से राजनीतिक संकट में फंस गया था। तो फ्रेंड्स, बात करें 1997 में 31 मार्च में, तो भारतीय बाजार हमें एक दिन में ही 8.5% तक टूटते हुए देखने को मिले थे। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि भारतीय बाजारों में ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट हुई है और उसके बाद भारतीय बाजार हमें रिकवर करते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप भारतीय बाजारों में पहले से इन्वेस्टेड हैं और अगर आपको लॉस आ रही है और आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा। ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ आप ही के साथ है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको ऐसा नहीं है कि यह समस्या कुछ ज्यादा लंबी खिंचती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आपको लॉसेस के बाद अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल गिरावट को डिस्कस करने का मेरा एक ही पर्पज है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजारों में आज ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें तो 21 जनवरी 2008 को भी भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। साल 2008 की शुरुआत में अमेरिका में मंदी की आशंकाएं बढ़ रही थी, जो कि अब हमें देखने को मिल रहा है। और इसके चलते ही विदेश फंड भारतीय इक्विटी से अपना पैसा निकाल रहे थे। नतीजन भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई और वैश्विक बाजारों में गिरावट के कारण निफ्टी 50 इंडेक्स उस दिन 8.7% गिरा। तो फ्रेंड्स, बात करें 31 मार्च 1997 में, तो इससे ज्यादा हमें 21 जनवरी 2008 को भारतीय बाजार एक दिन में क्रैश होता हुआ देखने को मिला था। बात करें भारतीय बाजार की, तो 8.7% की बड़ी गिरावट में देखने को मिले थे। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और 21 जनवरी 2008 के बाद हमें 24 अक्टूबर 2008 को भी बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी। अक्टूबर 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अपने पीक पर था, तो 24 अक्टूबर को निफ्टी ने केवल एक ही दिन में 12% से
अधिक गिरावट दिखाई थी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि आज की गिरावट को देख करके अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी गिरावट इससे पहले भी आ चुकी है, या कहा जाए तो इससे डबल ट्रिपल गिरावट हमें एक ही दिन में भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 2008 को, तो 12% से अधिक हमें एक ही दिन में गिरावट देखने को मिली थी। और इस दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अर्धवार्षिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिव्यू की घोषणा की थी और पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन आरबीआई ने अपनी जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य को 8% से घटा करके 7.5 से 8% के बीच कर दिया था। तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 2008 को भी हमें भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट इससे पहले देखने को मिल चुकी है और यह 12% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब बात करें 24 अक्टूबर 2008, तो इससे पहले 17 मई 2004 को भी बड़ी गिरावट हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी। निफ्टी 50 ने दूसरी बार अपना सबसे खराब दिन 2 दशक पहले यानी कि 2004 में देखा था। 17 मई 2004 को यह इंडेक्स 12% गिरा था। तो हम बात करें 24 अक्टूबर 2008 को, तो हमें इस दिन भी भारतीय बाजार 12% तक गिरते हुए देखने को मिले थे और 17 मई 2004 को भी हमें यह बड़ी गिरावट में देखने को मिला था, जो कि 12% एक दिन में गिरा था। और यह गिरावट उस दिन आई थी जिस दिन 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे और बीजेपी की जो जीतने की बाजार की उम्मीद थी, इसके उलट कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और गठबंधन से सरकार बनी थी। तो 17 मई 2004 को भी हमें भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल चुकी है। अब बात करें 23 मार्च 2024 की, तो इस दिन को कोई नहीं भूल सकता। बात करें कोविड महामारी के चलते, तो हमें भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम बात करें 23 मार्च 2020 को, तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लगने से ठीक एक दिन पहले निफ्टी ने अपना सबसे खराब दिन देखा था। उस दिन इसमें 13% की गिरावट आई थी और फिर अगले दिन यह इंडेक्स गिर करके 7,511 के निचले स्तर पर तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। तो बात करें भारतीय बाजारों में क्राइसिस की, तो यह 23 मार्च 2020 सबसे ज्यादा गिरावट वाला दिन हमें देखने को मिला है और इस दिन भारतीय बाजार 13% तक हमें लुढ़कते हुए देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स इससे आपको एक तो अंदाजा लग गया होगा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार हमें गिरावट के बावजूद कोई रिकवर करते हुए देखने को नहीं मिले। जब भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है या बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो बाजार उसके बाद रिकवर भी करते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जो पेशेंस नहीं रख सकते फ्रेंड्स, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी जरूरी है। ऐसे में फ्रेंड्स आप पेशेंस रखें और अगर आपको लॉस आ गए और आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है तो आप कोई चिंता ना करें, आपको बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आपके स्टॉक भी रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। और इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, इंटरनेशनली हमें समस्या देखने को मिल रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जब से हमें इंटरनेशनल मार्केट पे इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आप इससे ये लेकर के ना चलें कि यह गिरावट आपको लगातार देखने को मिलेगी। बाजार जैसे ही थमेंगे तो आपको धीरे धीरे फिर रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो देखने वाली बात होगी। भारतीय बाजार पहले ही हमें काफी करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और यह एक करेक्शन फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में यह तो नहीं बताया जा सकता कि यह कब तक चलेगा, लेकिन इसकी कोई ज्यादा नीचे जाने की भी कोई संभावना देखने को नहीं मिल रही है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बस यही खास अपडेट स्टॉक मार्केट क्रैश से आपको देनी थी, जिससे कि आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके। इससे पहले भी भारतीय बाजारों में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। आज की जो गिरावट है, तो उन गिरावटों को अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये खास वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।